डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन के बारे में। यूनिवर्स के अंदर जितना भी मास है उसका 75% मास सिर्फ हाइड्रोजन का है दोस्तों। सबसे इजी एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है। इसके अंदर न्यूट्रॉन 0, 1 या 2 हो सकते हैं। इस बेसिस पे इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं दोस्तों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम सबसे ज्यादा मिलता है जिसको 1h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, अपनी यूनिक पोजीशन रखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसकी सिमिलरिटीज जो है वो एल्कली मेटल के साथ में होती है। जबकि अगर कॉन्फ़िगरेशन या मॉलिक्यूलर फॉर्म F2Cl2 Br2I2 वैसे ही H2 के बेसिस पे इसको हेलोजन के साथ में सिमिलरिटी देखी गई है। पर दोस्तों इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। लेबोरेटरी के अंदर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो एसिडिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में जब हम जिंक मेटल को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों, और इलेक्ट्रोलाइसिस से भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। एसिडिक वाटर या अल्कलाइन वाटर, एसिडिक वाटर अल्कलाइन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, उससे कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो पेट्रोलियम की रिएक्शन स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पे कराने पे मिलती है, या फिर आप कोल की रिएक्शन स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पे कराएंगे, दोनों केस में वाटर गैस, सिन गैस मिलती है जिसका फॉर्मूला CO+H2 होता है। H2 की प्रिपरेशन को बढ़ाया जा सकता है वापिस से इस मिक्सचर की रिएक्शन को स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पे कराने पे हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। ऐसी रिएक्शन को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो पेट्रोलियम से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बनाई जाती है। ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन से होता है। ये एक कलरलेस, ऑडरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है, इनफ्लेमेबल होती है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आती है, जलने लगती है, पर जब जलती है तो कोई कलर शो नहीं करती है। आप एक वीडियो देख रहे होंगे जिसके अंदर बलून के अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है और उसको एकदम से फोड़ा गया, फोड़ते ही एनर्जी रिलीज हुई है, आवाज आई है। आवाज तो वो प्रेशर रिलीज होने की वजह से आई है। और जब हम बात करें कलर जो दिख रहा है जलने का, वो कार्बन के जलने का कलर है दोस्तों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जलते हैं, रिएक्शन करते हैं तो कोई कलर नहीं आता है दोस्तों। जब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, जो कि एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर है। H2 मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर प्रोटॉन की स्पिन के बेसिस पे जब प्रोटॉन दो हाइड्रोजन एटम के अंदर जब प्रोटॉन अपोजिट स्पिन के अंदर घूम रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं पैरा आइसोमर। और जब हम सेम स्पिन में घुमाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थो आइसोमर। तो ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटॉन की स्पिन के बेसिस पे डिफाइन किए गए। दूसरी बात करें तो होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हाईली रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन मिलती है। या फिर नेसेंट हाइड्रोजन की बात करें, जब हम जिंक मेटल को पानी के अंदर डालते हैं या एसिड के अंदर डालते हैं, बेस के अंदर डालते हैं तो एक नेसेंट हाइड्रोजन, एकदम नवजात है ना, एकदम पैदा हुई हाइड्रोजन एटम मिलती है। वो भी रिएक्टिव होती है पर उतनी नहीं होती है जितनी की एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। उसके बाद में आती है बात बच्चों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जिसको हम H2 बोलते हैं। और एक और होती है दोस्तों ओक्लूडेड हाइड्रोजन, जो डी ब्लॉक मेटल जिसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है, सिनर्जी कर लेती है, उसके बॉन्ड को वीक कर देती है। तो ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन होती है, फिर ओक्लूडेड हाइड्रोजन होती है, और फिर उसके बाद में बात आती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की। दोस्तों हाइड्रोजन एज अ फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये पॉल्यूशन लेस फ्यूल है, ठीक है ना। ये 3 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल के कंपैरिजन में। पर इसका जो सेम अमाउंट, अगर आप किसी टैंक के अंदर पेट्रोल भर रहे हो और उसी टैंक के अंदर हाइड्रोजन को लिक्विफाई फॉर्म में भर रहे हो तो हाइड्रोजन वाला जो मास है वो काफी 30 गुना ज्यादा हो जाता है, पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, किसकी वजह से? सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से नहीं, हाइड्रोजन में जो इंप्योरिटी होती है N2 की, उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों अपना हाइड्रोजन कंप्लीट होता है।